बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर अब्बास कांजी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक सदर बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला। आप बिला मुकाबला सदर बार एसोसिएशन जलालपुर पीरवाला मुंतखब हुए हैं। आज हम कानून के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए सर। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरी मैट्रिक जलालपुर पीरवाला की है। उसके बाद मैं बहावलपुर में चला गया, वहाँ से एफएससी की, एलएलबी वहीं से किया, मास्टर किया है वहीं से। फिर मेरी जो इंटर्नशिप थी, सरदार रियाज अहमद डाहिर एडवोकेट हैं, मेरे उस्ताद हैं बहावलपुर से, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे। तो मेरी बहावलपुर में सारा मैट्रिक के बाद का जो है ना वो तालीमी सिलसिला वहाँ पे रहा है। माशाल्लाह। जनाब, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? यही जो चीज़ है ना, ये सवाल अब हम अपनी औलाद से पूछते हैं कि आपने जी क्या बनना है। अब मेरा बेटा बीएस इंग्लिश उसने किया हुआ है। ठीक। उसके बाद हम अनफॉर्चुनेट ये है कि जो साउथ के वकला हैं जी, हम ज़्यादातर जो है ना वो एक्सीडेंटल वकील बनते हैं। ठीक। तो शुरू में हमें पता ही नहीं होता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बस किस्मत जहाँ पे ले जाती है। मैंने पहले मास्टर किया है, उसके बाद मैंने जो है ना वो देखा कि मेरा जो है ना वो फील्ड वकालत ही बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कोई प्री प्लान्ड नहीं था कि मैं वहाँ पे जाना चाहता था, बस किस्मत जहाँ पे लाई है वहीं पे खड़े हुए हैं। ठीक। जनाब, एज़ आ कानूनदान आप क्या देखते हैं, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, मेहनत उसको करनी चाहिए, कानून के हवाले से उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो स्टडी करता है, जो अपडेट रहता है कानून के हवाले से, या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, या आइन के मुताबिक जो भी नए फैसला जात हो रहे हैं जी, और अपने केस के हवाले से उसको डेडिकेटेड होना चाहिए, अपने क्लाइंट के हवाले से वफ़ादार होना चाहिए। तो एक अच्छे वकील को मेहनती होना चाहिए। ठीक। सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेहनत करेगा तो उसके रास्ते जो है ना वो खुलते ही चले जाएंगे। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? बुनियादी तौर पे जो मुआशरे की इस्लाह का पहलू है वो वकील के ज़िम्मा का काम नहीं है। वो उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी तो आप कह सकते हैं कि उसको मुआशरे की इस्लाह में अपना हिस्सा डालना चाहिए। बुनियादी ज़िम्मेदारी उसकी नहीं है कि वो मुसलह हो। हमारा जो काम होता है जो मुआशरा की इस्लाह का नहीं है, लेकिन मुआशरे में अगर तो कोई बिगाड़ होता है या किसी के साथ कोई जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, या किसी के हकूक़ जो है ना वो डिटरमिन करवाने हैं, उस हवाले से जो है ना वकील एक मददगार होता है। वो अपने क्लाइंट का सच जो भी है वो उसको कानूनी लिबास पहना के अदालत में पेश कर देना और कोशिश करना कि जो है ना वो इंसाफ हासिल कर सके। ये होता है बुनियादी ज़िम्मेदारी वकील की। ठीक। जनाब, पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज़ आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? कवानीन पे अमलदारी। मैं फ़ारन में एक दो जगह पे गया हूँ, जी, तो आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ट्रैफ़िक के हवाले से। जी, जो हमारा इज़्दिहाम है ट्रैफ़िक के हवाले से, यहाँ पे तो ट्रैफ़िक के हवाले से हम समझते हैं कि कोई कानून मौजूद ही नहीं है, जबकि कवानीन मौजूद हैं, अमलदारी की कमी है। वहाँ पे कोई भी शख्स अगर कोई इशारा नहीं तोड़ता या उसके सिग्नल्स नहीं तोड़ता, यहाँ पे डेली की हमारी रूटीन है। कवानीन वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी मौजूद हैं। असल में जो बुनियादी मसला है जी, वो है कि कानून पे अमलदारी ना होना। नंबर 2, अदालतों में एक चीज़ देखी जाती है कि ये जी पैटी क्राइम्स हैं, कि ये छोटे जुर्म है। जुर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जुर्म जुर्म होता है। और अगर किसी शख्स को कानून ने 6 महीने की सज़ा किसी सेक्शन में तजवीज़ की है, उसको 6 महीने मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि उस एरिया में उस किस्म का जुर्म फिर नहीं होगा। अब चोरी की सज़ा 3 साल है, यहाँ पे प्रोबेशन पे होके चले जाते हैं, उनको सज़ा नहीं होती। लिहाजा आजकल हमारे मुआशरे में चोरी को कोई जुर्म ही नहीं समझा जाता।
तो कवानीन की जब सख्ती से अमलदारी होगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी, तो हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने में कोई रुकावट मौजूद नहीं रहेगी और मुआशरा भी इस्लाह की तरफ जो है ना वो चला जाएगा। ठीक जनाब, माशाल्लाह वकला बरादरी ने आपको बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया था, तो आपने उस टेनोर में इस बार को लेकर कौन कौन से प्रोग्राम करवाए और इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट कराई थी? कोशिश होती है, हमारा इलेक्शन हर साल होता है, चूँकि बाकी जितने भी इलेक्शन होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम होता है। आमतौर पे जो बार एसोसिएशंस के हमारे इलेक्शन हैं वो हर साल होते हैं जी। तो हम बाज़ औक़ात ये है कि एक सदर साहब ने कोई इनिशिएटिव लिया है जी, वो आगे उसकी कोशिश करता रहे, अगला साल ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट टेन्योर में चला जाता है। इसी तरह मैंने जो है वो एक रिकॉर्ड रूम का था, यहाँ पे हमारा चल रहा था, वो मुझसे पहले के जो सदर साहब हैं उनका शुरू हुआ था, हमने भी उसको कोशिश की है, अब जाके रिकॉर्ड रूम कंप्लीट हुआ है 3 साल के अरसा में। ठीक। हमारी लाइब्रेरी नहीं थी और बार रूम की एक ज़रूरत थी, वो मैंने जो है ना वो दरख्वास्त दी, चीफ़ जस्टिस साहब से भी हम मिले, फिर वो मंजूर हुआ जाके दिसंबर में, मेरे ही टेन्योर में मंजूर हुआ था। अब उसके फ़ंड भी जो है ना वो एलोकेट हो गए हैं, ठीक, और वो भी चल रहे हैं। सेशन जज साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारी ओथ सेरेमनी के हवाले से। बाकी जो सीसीजे की मीटिंग्स थी वहाँ पे भी हमने अपनी तजावीज़ दी हैं कि क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से एक मीटिंग होती है, तो कोशिश हमने की है, इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। अब भी जो मौजूदा सदर साहब हैं उन्होंने भी उन कोशिशों को आगे जो है ना वो लेके गए हैं। इंशाअल्लाह जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो इस साल या उससे अगले साल तक जाके कंप्लीट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक। जनाब, जलालपुर पीर वाला बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? बहुत ज़्यादा हम पसमानदा हमारी तहसील है, तो हमारा जो कम्प्लेक्स है वो तो अच्छा है अंदर में। आपने देखा है यहाँ पे जो चैम्बर्स के मसाइल हैं, यहाँ पे पानी का मसला है, मीठे पानी का जो है ना वो चैम्बर्स के हवाले से वो नहीं है। वकला की तादाद ज़्यादा है, अराज़ी जो है हमारी सामने एक पड़ी हुई है, वो भी कोशिश है मुसलसल 2-4 सालों से वो जारी है, वो भी इंशाअल्लाह सेशन जज साहब ने वादा किया हुआ है, वो भी मिल जाएगी। चैम्बर्स के हवाले से भी है। यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, इंटरनेट की सहूलत जो है ना वो मौजूद नहीं है, ताकि जो कानून में मेहनत मकसद करता है अपने केस में वकील साहब, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर हल होंगे। ठीक। तो हमारे जो सेशन जज साहब हैं, जो अकमल खान साहब थे, उन्होंने बड़ी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट थे वो सारे मंजूर किए हैं। यहाँ तो जो हमारी तहसील है पसमानदगी के हवाले से तो ये मसाइलिस्तान है। मसलन सबसे बड़ा पानी का मसला था, वो जाके एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, अब यहाँ के उसकी जो सप्लाई है इन चैम्बर्स के की तरफ, वो एक मसला है बना हुआ, वो इंशाल्लाह वो भी हल होगा। ठीक। जनाब, सूबा बहावलपुर या मुल्तान, आपकी क्या राय है? जहाँ तक सूबे का ताल्लुक़ है जी, इसमें तकसीम नज़र आती है। मसलन जब हम कहते हैं कि हमारा सूबा सरायकिस्तान हो, मैं खुद सरायकी हूँ, तो क्या हम वो सूबा इसलिए मांग रहे हैं कि हम सरायकी बोलने वाले हैं? क्या लिसानी बुनियाद पे हमें सूबा चाहिए? या बहावलपुर वाले जो मुतालबा करते हैं कि हमारी रियासत थी जहाँ पे हम रिहाइश पजीर हैं, भाई वो रियासत थी, लिहाजा उस रियासत के बाद में एक सूबा 1 यूनिट के बाद हुई है, लिहाजा बहावलपुर को एक अलहदा किया जाए। मैं कहता हूँ कि इंतज़ामी बुनियाद पे अशद ज़रूरत है, वो भले वो उसका हेड क्वार्टर बहावलपुर हो या मुल्तान हो, उससे कोई जो है ना वो गर्ज नहीं किसी को होनी चाहिए। इंतज़ामी बुनियादों पे और तरक्की करने के लिए हमारे ख़ित्ते की जो तरक्की है ख़ुसूसन साउथ की, उसका एक अलहदा सूबा होना चाहिए। कता नज़र इस बात के कि उसका नाम क्या हो, बहावलपुर सूबा हो, मुल्तान हो, सरायकिस्तान हो या जो भी हो, उसमें जो फंड्स वगैरह होते हैं, जो कोटा का सिस्टम है, NFC अवार्ड है, ये जो सारी चीज़ें हैं, या फिर जॉब्स के हवाले से होता है, तो यहाँ के जो मसाइल हैं और महरूमियाँ तब जाके ख़त्म होगी। लेकिन बदकिस्मती से हमने इसको लिसानियत की भेंट चढ़ाया हुआ है फ़िलहाल। तो हमने आपस में ही हम लड़ पड़े हैं, कोई कहे कि बहावलपुर की हद तक हो और वहाँ पे चूँकि वो फ़लाँ ज़ुबान वालों की अक्सरियत बनती है इसलिए मुल्तान को शामिल नहीं होना चाहिए, या फिर मुल्तान शामिल होता है तो कहाँ तक हो, जंग तक हो या बकर मियाँ वाली भी उसमें हो।
इंतज़ामी बुनियादों पे यहाँ पे एक सूबे की अशद ज़रूरत है और उसे होना चाहिए और इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। ठीक। पाकिस्तान की मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से एज ए कानूनदान आपका क्या तबसरा है? तो मुल्क की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, तो मेरे ख़्याल में सियासत तो है नहीं। सियासत का मकसद जो होता है वो है इजहार राय। तो क्या हम जब से पाकिस्तान बना है, हमारी राय का जो इजहार है अगर तो वो आज़ादाना तौर पे हुआ है तो इस दफ़ा भी मेरे ख़्याल में उसी तरह होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई काबिल रश्क सूरत हाल है। अगर किसी भी शख्स को मसलन अगर मुझे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि वो फेयर प्ले है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सबको बुनियादी तौर पे बराबर के मौके होने चाहिए, कैंपेन के हवाले से हो या किसी और हवाले से। अगर ये तासुर उभरा कि किसी को दबा के किसी को ऊपर लाया गया है तो उस इलेक्शन को कोई नहीं इलेक्शन मानेगा। जो भी वोट लेने वाला हो या जिसको लोग वोट देना चाहते हों, तो मैंडेट का एहतराम जो है ना वो आईनी ज़िम्मेदारी है और सब लोगों की ज़िम्मेदारी है और ये होना चाहिए। ठीक। जनाब, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार जाना ही कामयाबी है। ठीक। पाकिस्तान में अपनी इज़्ज़त बचा के अगर आप ज़िंदगी गुजार जाते हैं तो ये बड़ी कामयाबी है। ठीक। जनाब, आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? शहर पाकिस्तान के सारे ही अच्छे हैं। घर अच्छा ही होता है, घर मैला भी हो तब भी अच्छा लगता है। घर अगर सुथरा ना हो तो उसकी सफाई की जा सकती है, उसको सुथरा किया जा सकता है। पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मैं तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में गया हूँ। तो मुझे जो रिहाइश के हवाले से है, बहावलपुर बहुत अच्छा शहर लगता है। पता नहीं उसकी ये वजह हो कि मैं 17 साल वहाँ रहा हूँ या मेरा तालीमी जो है ना वो है, लेकिन खुला शहर है, बहुत अच्छा शहर है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब की भी ये दुआ है कि जो भी यहाँ आता है तो फिर यहीं का हो जाता है। बहावलपुर बहुत खूबसूरत शहर है। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मुझे खानों में मटन पसंद है। ठीक। मटन ठीक। मुझे पसंद आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी बहुत सारे फील्ड्स की मुख्तलिफ हैं पर्सनैलिटीज़। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के वो हर किसी का अपने आइडियल्स होते हैं। जो यहाँ पे आइडियल पर्सनैलिटी का ताल्लुक़ है तो क़ायद-ए-आज़म मेरी बहुत आइडियल पर्सनैलिटी हैं। वो बहुत कमिटेड शख्स था। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज़ अ कानूनदान आपका क्या पैगाम है? पैगाम तो मेरा मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बाकी मेहनत इस पेशे में जो है ना वो ज़रूरी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो ये पेशा जो है नाकाबिल यकीन हद तक फीडबैक करता है। ठीक। आपको जनाब बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।